फीफा वर्ल्ड कप 2026 राउंड ऑफ 32 के आखिरी दौर में है और ऐसे में मैदान पर प्लेयर्स के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिल रही है। और इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट सुजय जॉन। और राउंड ऑफ 32 के अपकमिंग मैचेस में क्या कुछ खास होने वाला है, किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम मैदान पर मचाएगी धमाल, इस पर एक्सपर्ट से कमेंट जरूर लेंगे। लेकिन डिटेल डिस्कशन से पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 16 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में राउंड ऑफ 32 के आखिरी दौर में मैदान पर जोरदार भिड़ंत देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही सुपर थ्रिलर शो पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच टोरंटो में हुए मुकाबले में देखने को मिला। पुर्तगाल ने 2-1 से क्रोएशिया को मात देकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में जहां रोनाल्डो और रामोस ने पुर्तगाल के लिए डिसाइडिंग गोल दागे, तो वहीं मैच के आखिरी पलों में क्रोएशिया की ओर से दागे गए एक गोल को रेफरी ने अमान्य करार दे दिया, जिसको लेकर क्रोएशियाई फैंस बेहद नाराज नजर आए। तो वहीं स्पेन ने लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रिया को 3-0 से मात देकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा के वैंकूवर में अल्जीरिया को 2-0 से हराकर नेक्स्ट राउंड का टिकट हासिल कर लिया है। अपकमिंग मैचेस की बात करें तो राउंड ऑफ 32 के आखिरी दिन डलास में ऑस्ट्रेलिया के सामने इजिप्ट की चुनौती रहेगी, तो वहीं मियामी में काबो वर्डे की टक्कर लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना से होगी। और राउंड ऑफ 32 का आखिरी मुकाबला कोलंबिया और घाना के बीच कैंसस सिटी में खेला जाएगा। तो चलिए अब डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सुजय, सबसे पहले बात यहां पर कर लेते हैं पुर्तगाल वर्सेस क्रोएशिया मैच की। और इस मैच में आखिरी पलों तक क्रोएशिया ने पुर्तगाल को बेहद कड़ी टक्कर दी और ऐसे में मैच के आखिरी पलों में रामोस का गोल पुर्तगाल की कभी ना हार मानने वाली रणनीति की जीत है। जहां तक हम इस फीफा वर्ल्ड कप के संस्करण के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जब ये शुरू हुआ था कह रहे थे इतना बड़ा टूर्नामेंट है, शायद बड़ी टीमों के लिए ये सही है और छोटी टीमें जो आ रही हैं उनको ऐसे ही इजी टिकट दे दिया है इस लेवल में खेलने के लिए। मगर यहाँ देखने को मिला है कि हर टीम एक दूसरे के साथ टक्कर ले सकती है, कोई टीम हल्की नहीं है। और जो फीफा ने किया है वो ये है कि फुटबॉल को इतना बढ़ा दिया है कि कोई सोच नहीं सकता कि 4 साल लगते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खत्म होने के लिए। और इस लेवल पे जब हम कहते हैं पुर्तगाल एक ऐसी टीम है जो हर एक खिताब जीत चुकी है सिवाय फीफा वर्ल्ड कप के, और उनके जो टैलिस्मैनिक प्लेयर हैं, जो गोट ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल हैं, रोनाल्डो को भी ये कहा जाता है कि उन्होंने भी हर कुछ जीता है। वो शायद ऐसा एक खिलाड़ी हैं जो हर कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट जो मेजर लीग्स हैं उनके साथ जाके चैंपियंस हुए हैं, यूरो चैंपियंस रह चुके हैं, यूरोपियन चैंपियंस लीग के लिए वो एक आइकॉन है। तो अब बात थी उनको खेलने की क्रोएशिया के खिलाफ। उनके पुराने जो क्लब है रियल मैड्रिड के, उनके सबसे बढ़िया जिनकी वजह से उन्होंने गोल मारा है वो थे लूका मॉड्रिच, और उन दोनों को कहते हैं कि सबसे बेस्ट मिडफील्डर्स। और जब रोनाल्डो खेलते थे कहते थे रियल मैड्रिड। लेकिन सुजॉय, बिल्कुल इस पर आप पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन 53वें मिनट में इवान के गोल से क्रोएशिया ने पुर्तगाल पर बढ़त बना ली थी, जिसके बाद रोनाल्डो के 68वें मिनट के जो गोल किए गए और इसके बाद मैच बराबरी पर पहुंचे। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रोनाल्डो के गोल ने पुर्तगाल को इस मैच में वापसी का डिसाइडिंग मौका दिया। रोनाल्डो एक कैरिस्मेटिक प्लेयर है। हमारी पुर्तगाल की टीम काफी सालों बाद एक ऐसी टीम बन के आई है कि वो एक प्लेयर के ऊपर निर्भर नहीं करते। पहले भी होता था, यूसेबियो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माना जाते थे, और अगर यूसेबियो गोल मारेगा तो पुर्तगाल आगे जाएगी। उस पर लुइस फिगो का जमाना आया, लुइस फिगो गोल मारेंगे तो फिर पुर्तगाल आगे जीतेगी। उसके बाद रूई कोस्टा भी थे जो
फिगो के साथ खेलते थे और वो एसी मिलान में भी आगे जाके खेले और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मिडफील्डर्स थे। मगर अभी का पुर्तगाल की जो टीम है, जो जनरेशन है, वो एक प्लेयर पे निर्भर नहीं है। अगर रोनाल्डो नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हैं जब रोनाल्डो नहीं खेला था। वो गेम 9-0 पुर्तगाल जीती थी। बिल्कुल। और वो दर्शाता है कि इस टीम में डेप्थ है, एक प्लेयर अकेला नहीं है। अगर लेकिन सुजॉय, मैच के आखिरी पलों में क्रोएशिया की ओर से हुए गोल को रेफरी ने अमान्य घोषित कर दिया, जिस पर विवाद भी हुआ, फैंस की नाराजगी भी सामने आई थी। तो ऐसे में आप रेफरी के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, रेफरीज को देखिए, हम भी एक नेशनल लेवल रेफरीज रह चुके हैं। हमने भी इंटरनेशनल लेवल तक 5 संस्करण में फीफा वर्ल्ड कप जीता है। जब भी कोई भी टीम हारती है, कभी ये नहीं बोलती हमारी वजह से हारे हैं। हर वक्त ब्लेम दिया जाता है कि रेफरीज ने ठीक नहीं किया है। और ये पहली बार नहीं है फीफा वर्ल्ड कप के अंदर कि लास्ट मिनट में गोल्स हुए हैं। अगर आप देखें कि जितने मैचेस हुए हैं, अगर आप स्पेन की भी बात करें, अगर आप बेल्जियम की बात करें, खासतौर पे जो उन्होंने जीता है, लुकाकू और जो टेलमन्स का गोल था, इंजरी टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाके वो गोल हुआ है और वो VAR ने चेक किया है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन एरर है। एक बंदा जो सेंट्रल रेफरी है वो अकेला निर्णय नहीं ले रहा है, असिस्टेंट रेफरीज फीफा ने बना दिया है। अब VAR में 3 लोग हर वीडियोस को 3-4 एंगल से एनालाइज कर रहे हैं, रिप्लेस देखे जा रहे हैं और फिर बोलते हैं कि रेफरीज को आके VAR मॉनिटर पे आके चेक करो। तो इतने सारे लोग जब देख रहे हैं तो शायद आप और हम टेलीविजन स्क्रीन पे लिमिटेड लेवल्स पे देख रहे हैं। वो सबसे पहले देखिए, गोल्डन रूल होता है रेफरीज के लिए कि जब डिसीजन दे 5 या 10 गज की दूरी पे होना चाहिए इंसिडेंट के साथ, ठीक है, कि क्लोजेस्ट पर्सन देन एनीवन एल्स। और जब वो निर्णय ले रहा है, फीफा रेफरी एक ऐसा है जो ही निकल जाती है। 30-40 साल की सर्विस के बाद भी शायद कई लोगों का चयन नहीं होता है फीफा में जाके मेन वर्ल्ड कप में रेफरिंग करें। बिल्कुल सुजाय, इस पर तो हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रोनाल्डो की सिस्टर काटिया एवियरो का स्टेटमेंट सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप के बाद रोनाल्डो संन्यास ले लेंगे। और ऐसे में आपको क्या उम्मीद है कि रोनाल्डो अपने इस आखिरी वर्ल्ड कप में टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर रहेंगे? देखिए, चाहे वर्ल्ड कप में कोई भी खेल रहा हो, सबसे ज्यादा जीतने की भूख शायद एक ही प्लेयर में है, वो है रोनाल्डो। जितनी भूख इस एज में भी, देखिए, वो इतने फिट हैं कि शायद किलियन एम्बापे भी कहते हैं कि मैंने रोनाल्डो को देख के अपने पैक्स बनाए, क्योंकि वो जितना परिश्रम करते हैं, जितनी उनकी शिद्दत है, हर दिन जो वो खाना खाते हैं, चाहे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आइकॉन बनने की कोशिश की है जिनको उनके फैंस देखें और सही निर्णय लें, ठीक है, चाहे खाना हो या कुछ हो। सिर्फ उनके पास एक ट्रॉफी नहीं है, वो है फीफा वर्ल्ड कप। और इस एज में आके शायद बहुत मुश्किल रहेगा कि अगले 4 साल भी इतने ही फिट रहें। तो रोनाल्डो के लिए, और शायद जैसे इंडिया में कहते थे कि तेंदुलकर को वर्ल्ड कप दे के उनको रिटायर किया जाए, तो शायद पुर्तगाल की भी टीम ये चाहती है कि जितनी सर्विस, जितना अभी एक जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आ गए हैं पुर्तगाल के अंदर, वो बिल्कुल युवा खिलाड़ी थे जिन्होंने रोनाल्डो को देख के खेलना शुरू किया है और आज उनके साथ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। शायद उनकी पूरी टीम, ब्रूनो फर्नांडिस लीजिए आप, सबसे बेस्ट मिडफील्डर्स में गिने जाते हैं। और चाहे आप कोई भी और प्लेयर के बारे में बात कीजिए, मार्टिनेज के लिए, वो सबके सब चाहते हैं कि रोनाल्डो के लिए वर्ल्ड कप जीता जाए। जो ये टीम का क्या कहें, एक जुनून है जो रोनाल्डो को बेस्ट फेयरवेल और बेस्ट पार्टिंग गिफ्ट दीजिए।